हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स सामान्य ज्ञान। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपके उत्तराखंड का जो पीसीएस एग्जाम हुआ था उसके कुछ 25 क्वेश्चंस हमने पिछले वाले सेशन में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना। क्वेश्चंस पीसीएस के पर उत्तराखंड से रिलेवेंट है, इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आपके जो ग्रुप्स एग्जाम है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए हम इनको यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड के जो एमसीक्यूज देखेंगे पार्ट 2 है। कुछ और एमसीक्यूज जो आपके पीसीएस एग्जाम में आए थे जो आपका 29 जून को हुआ था। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट विद रेफरेंस टू गढ़वाल पेंटिंग स्टाइल। ठीक है, तो गढ़वाल पेंटिंग स्टाइल के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखी है और पूछना है इसमें पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो श्यामदास और हरदास केम टू श्रीनगर इन मे 1658 इन द कोर्ट ऑफ पृथ्वीपति शाह। और दूसरा पूछा है दे गॉट द पोस्ट ऑफ तस्वीरदार इन द कोर्ट ऑफ आर्ट लविंग गढ़वाल किंग्स। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हालांकि आपको पता ही होगा कि जो आपकी आंसर की है वो भी आ चुकी है और आंसर की जो है उसके अकॉर्डिंग ही अब मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ। उसमें जहां तक रॉन्ग आंसर्स की बात है केवल दो ही आंसर्स रॉन्ग है उसमें, तो उस पर तो खैर आगे वो चलेगी ही प्रोसेस। ऑब्जेक्शन वगैरह लगा रहे होंगे जिन्होंने भी पीसीएस एग्जाम दिया है, लेकिन अभी के हिसाब से मैं आपको जो बता रही हूँ जो प्रोविजनल आंसर की आई हुई है उसमें जो आंसर्स हमारे हिसाब से भी करेक्ट है और आंसर के हिसाब से भी करेक्ट है वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका तब का है जब यहाँ पृथ्वीपति शाह के कोर्ट में आपको पता ही होगा जो सुलेमान शिको है वो आए थे जिन्होंने शरण ली थी और उन्हीं के साथ यहाँ पर उनके कोर्ट के कुछ पेंटर्स भी यहाँ आए थे, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी। चलिए, इन 1814 who led the English forces in Dehradun military campaign of English गोरखा वॉर। ठीक है, तो इंग्लिश और गोरखा वॉर हुई थी, हमें पता ही है अंग्रेज आए थे और उन्होंने ही गोरखाओं को यहाँ से भगाया था। ठीक है, पूरा कुमाऊं और गढ़वाल के रीजन से। तो यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से कौन लीड कर रहा था? ऑक्टर लोनी, मेजर जनरल वुड, मेजर जनरल गिलिस्पी या मेजर जनरल मोरली। तो ये है आपके मेजर जनरल गिलिस्पी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन है आपका परमार राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। स्टेटमेंट तो करेक्ट है ये। उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण का स्वागत किया था, बिल्कुल सही है ये भी। देन उन्होंने 4 गांव छायावाला, भूजनवाला, पंडितवाड़ी तथा घंटावाला उन्हें भेंट किए थे, ये गलत है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है 1 और 2। ठीक है, आपसे पूछा है नीचे दिए गए कोट में सही कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका 1 और 2। नेक्स्ट, एट विच प्लेस द 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ कुमाऊं परिषद वॉज हेल्ड? कोटद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर या अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर है काशीपुर। और देखिए कुमाऊं परिषद के जितने भी अधिवेशन है, कमी है, ठीक है, ऐसा नहीं है आईएनसी की तरह बहुत सारे नहीं है यहाँ पर। आपको ये याद होने चाहिए, जगह भी याद होनी चाहिए, इसने अध्यक्षता की वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर से आपका क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है। तो इतनी ही टेबल बस आपको कुमाऊं परिषद के बारे में याद करनी है। ठीक है, बाकी आप क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे? कब स्टैब्लिश हुई थी कुमाऊं परिषद? 1916 में। ठीक है, 1916 में आपकी स्टैब्लिशमेंट हुआ था कुमाऊं परिषद का। और पहला अधिवेशन या पहला सेशन जो हुआ था 1917 में, उसके अगले साल ही हुआ था। और लाइन से है तो आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना, केवल 2 ही अलग आपको मिलेंगे। तो 16 में बनी है, 17 में जो है इसका पहला अधिवेशन हुआ है, कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा में हुआ है। अध्यक्षता किसने की? जयदत्त जोशी ने की। दूसरा कहाँ हुआ है? उसके अगले साल 1918 में हुआ है, कहाँ हुआ है? हल्द्वानी में हुआ है। किसने अध्यक्षता की? राय बहादुर तारादत्त गैरोला ने। उसके अगले साल 1919 में तीसरा हुआ है, कहाँ? कोटद्वार में हुआ है, बद्रीदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की है। देन 1920 में हुआ है, यानी कि 1920 में काशीपुर में हुआ है ये, और हरगोविंद पंत ने इसकी अध्यक्षता की है। और फिर हुआ है आपका 1923 में। ठीक है, 1923 में हुआ है, टनकपुर में हुआ है ये, बद्रीदत्त पांडे जो थे यहाँ चेयरमैन थे। और फिर आपका 1926 में लास्ट 6th कब हुआ है? 6th आपका सेशन हुआ है 1926 में अल्मोड़ा। कन्यादौली जी के प्रॉपर अगर जगह पूछ ले, मुकुंदी लाल जी अध्यक्ष थे यहाँ पर। और यहीं पर डिसाइड हो गया था कि अब इसका विलय किसमें हो जाएगा? आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो जाएगा। तो 1916 से 1926 तक बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके बीच में ये आपके 6 अधिवेशन हैं, इसको लाइन से याद कर लो। 17, 18, 19, 20 तक है,
फिर एक 23 है, एक 26 है, ठीक है। 26 वैसे भी याद रखना है क्योंकि 26 में विलय हो गया था इसका आईएनसी में। फिर यहाँ पर पहला अल्मोड़ा में हुआ है, फिर हल्द्वानी, फिर कोटद्वार, उसके बाद काशीपुर, टनकपुर, ठीक है। तो ये भी याद रखना। फिर आप इधर से ये भी याद कर सकते हो, 1919 में कोटद्वार में हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पर 1919 में ही आपका गढ़वाल परिषद की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। गढ़वाल परिषद की स्थापना भी 1919 में हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग whose reign did English education start in टिहरी प्रिंसली स्टेट? जो टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब ये आपके इंसिडेंट्स हैं, इनकी डेट वाइज आपको याद होनी चाहिए। तो खटीमा इंसिडेंट 1 सितंबर लिखा है, मुजफ्फरनगर इंसिडेंट 2 अक्टूबर लिखा है, मसूरी इंसिडेंट 3 सितंबर लिखा है, ब्लैक डे 1 सितंबर लिखा है। तो ये तो बिल्कुल ही सही है, देखो ये दोनों बिल्कुल सही है, इसी को ब्लैक डे कहते हैं। 1 सितंबर 1994 डेट सही है यहाँ पर, ठीक है। मुजफ्फरनगर भी सही है। मसूरी इंसिडेंट जो है ये 3 नहीं 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछा है विच इज नॉट करेक्टली मैच, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। In 1918, at which place Badidhat Pandey met with Mahatma Gandhi and informed him about the कुली बेगार सिस्टम, ठीक है, 1918। और इसमें कलकत्ता में मिले, ठीक है, कलकत्ता में मिले थे। 1919 भी कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा, रॉलेट एक्ट का टाइम था, ठीक है, उस समय पे गांधी जी से मिले थे बद्रीदत्त पांडे। Who founded a branch of Home Rule League at Dehradun in 1918? स्वामी सत्यदेव, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विचारानंद सरस्वती, तारादत्त गैरोला। तो ये सही ऑप्शन है इसका, स्वामी विचारानंद सरस्वती। By which name Chinese traveler Huensang addressed the Kumaon region? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप पढ़ते ही पढ़ते हो, ठीक है। कार्तिकेयपुर, ब्रह्मपुर, तालेश्वर, पांडुकेश्वर, ब्रह्मपुर है। नेक्स्ट, हु एस्टैब्लिश्ड गढ़वाल यूनियन एंड गढ़वाल हितकारिणी सभा, ठीक है। राम शरण रतूरी, धर्मानंद गैरोला, आशाराम नौटियाल, तारादत्त गैरोला। इसका आंसर है तारादत्त गैरोला। नेक्स्ट है एट विच प्लेस नेटिव डॉक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय ट्रेन इन 1833? नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, श्रीनगर। तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। अब देखिए ट्रेल जो थे ना बहुत फेमस कमिश्नर रहे हैं, बहुत सारे काम इन्होंने किए, इनमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिखे, ठीक है, बहुत सारे काम इनके नाम पर हुए। तो इन्होंने ट्रेल के कार्यकाल में अपराध को कम करने के लिए क्या था आपका, अल्मोड़ा में पौड़ी और आपकी जिले की स्थापना की गई थी। फिर अल्मोड़ा में जो ऐतिहासिक जेल है उसकी स्थापना हुई थी, पौड़ी ऐतिहासिक जेल की स्थापना की गई थी। देन यहाँ पर कुमाऊं में रेगुलेशन 10 लगाया गया था, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर जो है आपका, उसको खून और डकैती के मामलों को छोड़कर सभी में जो है आपका डिसीजन देने का अधिकार था, सबको निपटाने का अधिकार था। ट्रेल ने 1819 में पटवारियों के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है, गांधी पुलिस, रेवेन्यू पुलिस इसे कहते थे। पटवारियों के 9 नए पद सृजित किए थे, इन्हें रेवेन्यू पुलिस, ठीक है, और गांधी पुलिस भी इसी को कहते हैं, कहा गया, संज्ञा दी थी, क्योंकि ये राजस्व व्यवस्था के साथ साथ पुलिस व्यवस्था भी देखते थे, ठीक है। फिर चंद और एक इसी में एक पद होता है ना, ये पूरी जो आपकी पटवारी वाला होता है, इसमें कानून वो भी एक करके पद होता है, ये आपका चंद और परमार राजाओं के शासनकाल में ही पद सृजित हो गया था। इसके अलावा आबकारी व्यवस्था भी इन्होंने शुरू करी थी, ठीक है, और जो आपका कुली बेगार का अंत करने के लिए भी प्रयास इन्होंने किया था। साथ ही साथ ये देखेंगे कि यहाँ पर ग्लिन नामक अधिकारी ने ट्रेल को खच्चर समिति गठित करने के लिए भी कहा था। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर 80 साला बंदोबस्त के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, और 5 साला बंदोबस्त किया गया था। 80 साला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 1880 में हुआ, ठीक है, 80 में हुआ था, 1880 में, इसलिए इसे 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। पहली जो भू व्यवस्था है वो इसी के टाइम पे की गई थी, और इसके टाइम पे लगभग 7 भूमि बंदोबस्त किए गए थे। इसके अलावा सरकारी खजानों का नियंत्रण करने के लिए इन्होंने डबल लॉक सिस्टम, ठीक है, डबल लॉक सिस्टम जो है उसकी व्यवस्था की थी। अब डबल लॉक सिस्टम में क्या होता था कि यहाँ पर खजाने की एक कुंजी यानी एक चाबी तो किसके पास रहेगी, कलेक्टर के पास रहेगी, और दूसरी किसके पास रहेगी, ट्रेजरर के पास रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लिखे हैं, इसमें और भी चीजें, जो डॉक्टर वाला क्वेश्चन है वो भी आपने देख ही लिया है कि इन्होंने नेटिव डॉक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है कहाँ की थी, अल्मोड़ा में की। नेक्स्ट, औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कामीन की क्या कर्तव्य थे? निर्धारित गांव से राजस्व एकत्रित करना, जलापूर्ति प्रबंधन करना, वनों से भोजन एकत्रित करना, विवाह की व्यवस्था करना,
तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है निर्धारित गांव से राजस्व एकत्र, रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन कथनों को चुनिए। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए, कार्की, बोड़ा, तड़ागी एवं चौधरी, और उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप से 4 आल कहा जाता था, और ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा भी कहा जाता था, बिल्कुल सही है, सभा ही लिखा है ना, हाँ ठीक है। देन त्वरित न्याय हेतु दिव्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उपरोक्त में से कौन सा सही है पूछा है, तो आपका 1 और 2 स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट, द सिलक्यारा टनल स्पैनिंग डैश is expected to shorten the distance between गंगोत्री and यमुनोत्री about 20 किलोमीटर। ठीक है, तो गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच में जो दूरी को कम कर देगा, यहाँ पर सिलक्यारा टनल, यहाँ पे लंबाई पूछी गई है, तो ये है आपकी 4.531। ठीक है, 4.531 किलोमीटर। नेक्स्ट, which one of the following books is not written by पुष्पेश पंत, a noted author of उत्तराखंड। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा है क्योंकि इतनी बुक्स होती है, इतने ऑथर्स होते हैं, सभी को याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, किसी की भी किताब आपसे पूछी जा सकती है। टफर साइड का क्वेश्चन था, पर अगेन ये क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड, विक्ट्री मंत्रा, द लीडर्स पाथ टू सक्सेस, हिमालय की बर्फ या लज्जतनामा, तो यहाँ हिमालय की बर्फ जो है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई। नेक्स्ट, which program was approved by the Union Cabinet in April 2025 to develop border villages? संसद आदर्श ग्राम योजना, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये है आपका वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा। बेसिकली बॉर्डर से लगे हुए, चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयर होता है उसके साथ भी लगे हुए जितने भी बॉर्डर पे गांव हैं उनको डेवलप करना, यहाँ पर इसका मेन जो है फोकस है, और इसी को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहा गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि केंद्र द्वारा प्रायोजित है, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं चल रही, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सभी में जो बॉर्डर पे आपके जो गांव लगते हैं ना उनके लिए चल रही। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह विश्व धरोहर स्थल है, बिल्कुल है। ठीक है, ये हम कई जो क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं, अगर आप लोग में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कंटिन्यूसली, आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो तो आपको पता होगा मैंने पीछे भी जो इतने भी एमसीक्यूज किए हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, उसमें कई बार ये वाले क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को भी डिस्कस किया। इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग तथा आपका ब्लू शीप सम्मिलित है। नीचे दिए गए विकल्पों पर सही उत्तर चुनिए। तो ये आपका दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड वेयर इज द यूनिट ऑफ हिंदुस्तान मशीन टूल सिचुएटेड। एचएमटी कहां पर है पूछा है, रानीबाग, रानीपुर, काशीपुर, रानी के रानीबाग में। नेक्स्ट, व्हाट इज टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय उत्तराखंड 6th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। नाउ जितने भी इंडेक्सेस जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंडिया के हो, जनरल आपकी जो जीके आती है उसमें आपके इंडिया के जो इंडेक्सेस है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा जो सर्वेज होते हैं जिसमें उत्तराखंड के स्पेशल इंडेक्सेस है वो आपको जरूर पता है, या उन इंडेक्सेस में उत्तराखंड की क्या पोजीशन है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। स्कोर वगैरह भी है तो वो भी पता होना चाहिए। पिछले वाली क्लास में भी डिस्कस किया था, आपसे एसडीजी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, स्कोर भी पूछ लिया था अलग से उन्होंने। तो यहाँ पर देखो क्या होगा इसका स्कोर 48.5, 44.25, 38.75, 37.5, तो ये है आपका सी 38.75। नेक्स्ट, द क्राफ्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द उत्तराखंड स्टेट आर सोल्ड बाय विच ब्रांड नेम। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में। हिमंत ब्रांड, देवभूमि ब्रांड, चारधाम ब्रांड, हिमाद्री ब्रांड, तो हिमाद्री इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वर द जौनसारी, थारू, बोटिया, बोक्सा एंड राजी ट्राइब डिक्लेयर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन उत्तराखंड। कौन से साल में हुए थे? 1967, 68, 69, 70। सही आंसर है 1967। नेक्स्ट, Where was the first Asian Mayors Conference held in उत्तराखंड in 2006? ठीक है, अब आपसे ना उत्तराखंड के जितने भी फर्स्ट है वो आपसे पूछ ही लेता है। ठीक है, फर्स्ट पाम गार्डन कहाँ है, या फिर फर्स्ट स्पाइस गार्डन कहाँ पर है, फर्स्ट लाइकन पार्क कहाँ पर है, फर्स्ट एरोमेटिक पार्क मतलब जो यहाँ का खुला है। ठीक है, यहाँ आपको पता होने चाहिए, चाहे वो स्टेट का फर्स्ट हो, चाहे वो कंट्री में पहला यहाँ पर खुल रहा हो, तो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट एशियन मेयर कॉन्फ्रेंस पूछ लिया कहाँ हुई थी, हरिद्वार, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश। का सही आंसर देहरादून। नेक्स्ट,
उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। थोड़ा सा टफर साइड पे क्वेश्चन है। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया था, डेट आपको पता होनी चाहिए। देन आपसे ये भी पूछ लिया है कि यूएचआरसी का उद्देश्य शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन इस बार के पीसीएस में कॉन्सेप्चुअल टाइप के पूछे गए थे। इसके लिए अगर आपने पढ़ाई नहीं भी करी है ना, तब भी आप इन वाले क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो बहुत ही आराम से। बहुत बेसिक लॉजिक लगाने वाले क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी आए थे, उनको मैंने नहीं लिया है। पिछले हम लेक्चर में 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, मतलब हमने कर लिए हैं। और 56 क्वेश्चन ओवरऑल आए थे आपके 150 क्वेश्चन में से। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो थे कॉन्सेप्चुअल टाइप के थे, जो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लिया है कि किस तरीके का पूछ लिया था। कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन है तथा दूसरा कारण है। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन क्या दे रखा है कि उत्तराखंड वन और जैव विविधताओं में समृद्ध है। भाई बिल्कुल है, यहाँ पर बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया भी है। कारण इन्होंने दे रखा है कि धरातलीय बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्धारण करते। बिल्कुल करते हैं। जो जिस जगह की टोपोग्राफी होती है और जैसा क्लाइमेट होता है, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वहां पर किस प्रकार का फॉरेस्ट होगा, किस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी वहां पे रहेगी। क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इसे डिटरमाइन के लिए। तो ये लॉजिक है कि ए सही है और रीजन भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, जब ऑप्शन इस तरीके का आता है, ग्रुप सी में भी ऐसे पूछने लग गए, ध्यान देना कि यहाँ पर नहीं है व्याख्या नहीं करता लिखा है कि व्याख्या करता है लिखा है। ऑप्शन में भी कई बार लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज हमने ये 25 क्वेश्चंस और डिस्कस किए। तो यहाँ हमने यूके पीसीएस के आपके जो जीके से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे, डेडिकेटेड टॉपिक्स लाएंगे, जिससे कि आपकी जीके के ऊपर या उत्तराखंड जीके के ऊपर जो है पकड़ और अच्छी हो सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।